देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। आज मैं देश प्रेम की बात कर रहा हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस बच्चे का पैशन है म्यूजिक। 1.5 साल जॉब करने के बाद जॉब छोड़कर इसने अपना पैशन जीना चाहा, और जीना ही नहीं चाहा, उसे सक्सेस की तरफ भी लेकर के ये बच्चा गया है। Years ago we locked a tryst with destiny. Now freedom's my birthright, is burning in my energy. Swaraj in my veins and I claim both's mine. If your blood doesn't rage, you're wasting your time. They can break my bones, but my spirit won't fold. Ideas never die, they just get old. When the midnight struck, the whole world slept, but India woke up after freedom that देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। Welcome to another episode of Campus to Corporate. And today we have with us another alumni of MIT University Patna from MIT Business School who has pursued MBA from our institution, from our university in the batch 2022-24. I am talking about Desh Prem because today the student who is with us, he got a very good job in one very reputed organization in India. He joined that organization, served that organization for 1.5 years, but he lives his passion, music. I can recall those days once he was at campus and he used to sing in all programs of MIT University Patna, and every student, we loved him for his voice, for his creations, for his singing. Today, he is with us in this program. We would like to welcome Prem. Prem, welcome to MIT University Patna, program Campus to Corporate. Thank you very much, sir. For me, it feels so, I think it feels so great that I am back here in this campus and अभी मैं अंदर से बहुत खुश हूँ एंड थोड़ा सा मैं नर्वस भी हूँ। मैं सर के साथ अभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ। आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड सर ने मेरे लिए टाइम निकाला एंड ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी मतलब आई थिंक आई एम लकी एंड थैंक यू वेरी मच सर। वंदे मातरम, ये वो शब्द हैं जो हर भारतीय की ज़बान पर हैं, वो भारतीय भारत में रहता हो या भारत के बाहर रहता हो। भारत पूजनीय था, पूजनीय है और हमेशा पूजनीय रहेगा। हम भारतीय जीते हैं तो केवल अपने देश के लिए जीते हैं। एज़ अ टीचर अगर हम जीते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए जीते हैं। हमारा सपना एक ही होता है कि हमारा हर एक बच्चा, जो हमारे ऑनरेबल फाउंडर प्रेसिडेंट सर का विज़न है, सपना है, एवरी एमिटियन विल बिकम अ सक्सेस स्टोरी। हमारा धर्म ये है, वी शुड इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन to each and every child and make sure that he should become successful in life. And in this series today, another successful person, Prem, is with us, who has recently created a wonderful video, wonderful song. Everything is done by Prem and his team, and this song is becoming so popular. The title of the song is Vande Mataram. मैं इस सॉन्ग पर ज़रूर आऊँगा। इसके पहले मैं शायद एक बात आपसे और बताना चाहता हूँ कि ये बच्चा जब यहाँ पढ़ाई कर रहा था, उन दिनों से ही मैंने इसके अंदर ये टैलेंट देखा था। इस बच्चे के और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, इसकी अपनी कुछ स्टोरीज़ हैं, कहाँ से शुरू हुआ था ये, सभी के साथ वो अपने स्टोरी को शेयर करें। मैं एनएच नेशनल हाईवे पे मैं ड्राइव कर रहा था, सडनली मेरे पास ये ट्यून आया इस गाने का, वंदे मातरम का एंड मैंने वहीं पे गाड़ी रोक करके उस ट्यून को रिकॉर्ड किया एंड देन मैंने अपने पार्टनर जो मेरे ब्रदर मैंने उनको फ़ोन किया कि लाइक ब्रो वी है आई गॉट अ ट्यून एंड वी शुड मूव फॉरवर्ड विद दिस। हर दिल में है तूफान यहाँ, हर आँखों में चिंगारी है। सर जर्नी की अगर बात रही हमारी तो मैं म्यूज़िक हमेशा से ही मुझे बहुत पसंद रहा है। मैं म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहता हूँ हमेशा से एंड मैंने 4-5 साल पहले मैंने गाने बनाए थे कुछ और लाइक कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स थे, कुछ एंथम्स थे।
तो लाइक एक सीएसके एंथम हमने बनाया था चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। आया आया किंग देखो, चेन्नई सुपर किंग देखो, आया आया किंग देखो, चेन्नई सुपर किंग देखो। धोनी का क्लास देखो, राइडू झकास देखो, जड्डू का स्पिन देखो, मैच का विन देखो, अजब गजब गेम देखो, गेम बनाए नेम देखो, ब्रावो का सिक्स देखो, लेता बड़ा रिस्क देखो, जॉर्डन का माल देखो, रॉबिन में मिसाल देखो। फिर उसके बाद आईपीएल आया एंड आईपीएल में वो सॉन्ग ट्रेंडिंग हो गया हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, वेरी गुड, लोगों ने उस पर रील्स बनाए। वेरी गुड, एंड अभी भी जब भी आईपीएल होती है, हर साल आती है, उस टाइम पे वो सॉन्ग फिर से ट्रेंडिंग में चला जाता है ग्रेट। और अच्छे खासे रील्स बनते हैं उस पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। चेन्नई 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 सुपर किंग, चेन्नई 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 सुपर किंग, व्यक्ति का ही फर्क बंदा चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई 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 सुपर किंग। आई थिंक मुझे लगा कि ये जो टैलेंट है इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को आगे लेकर के चलना चाहिए। एंड देन आई गॉट एन आइडिया कि हमें एक पैट्रियोटिक सॉन्ग बनाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे हर कैटेगरी के लोग इम्प्रेस होंगे, इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो हमने फिर मैंने सोचा कि किस तरीके से क्या बनाया जाए जो कि एक लोगों को पसंद आए, इंस्टेंट हिट हो। जॉब में होते हुए मैंने ये एक ट्यून क्रिएट किया। फिर जब ट्यून क्रिएट किया तो हम लोग ने डायरेक्ट उस ट्यून को अनाउंस कर दिया कि वी आर मेकिंग अ सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये शान नहीं झुकने देंगे, अभिमान जान से प्यारी है, तू लड़ जा ओ वीरे, इस माटी की तकदीर है, रुकना नहीं झुकना नहीं, नई भारत का तुझको सलाम। हम इस गाने को अगस्त 2025 में लाने वाले थे, बट चूँकि मैं जॉब में था एंड मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, तो फिर वो डेट क्रॉस कर गई एंड फिर हम लोग जनवरी पे आ गए। आपने शायद 20 तारीख को इसे रिलीज किया है और हम 26 जनवरी पर रिपब्लिक डे मना रहे होंगे। Yes. बहुत सही वक्त है। भारत देश, पूरे का पूरा भारत देश देश के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा है। उस समय पर आपका ये सॉन्ग आना, ये भी एक बहुत अच्छा, शायद ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, सभी के लिए बहुत अच्छा है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। Instead of going along with that job for a longer time period, you left that job and you created one organization, Indie Gods. And I can recall that about your creations in past, if in case I am correct, in one of our Amity Film Festivals, you and your team submitted one film for screening. That was Pittal Ki Thali. And I saw that film. That film is a really wonderful film. No one can say that it was creation of young persons like you and your team members. प्रवीण भी आज हमारे साथ हैं और प्रवीण इंडी गॉड्स में they are company brothers and they together have been creating all such wonderful creations in the form of short films and videos. मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रवीण जी से कि पीतल की थाली के बारे में जरूर कुछ बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए। यहाँ पे अमेठी यूनिवर्सिटी में मैं बहुत दिनों से आता रहा हूँ। एक्चुअली मेरे भाई ब्रदर यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं और मुझे यहाँ कभी नहीं फील हुआ कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे आते रहता था मिलने के लिए और बातें करने के लिए।
तो उस दौरान जब यहाँ पे अमेठी फ़िल्म फेस्टिवल 2.0 का अनाउंसमेंट हुआ, फिर हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ के टीम मेंबर ने कनेक्ट किया हम लोग को। देन फिर इस फ़िल्म को हमने सबमिट किया और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है, यहाँ पे लोगों ने खूब तारीफ़ की और सब लोग को पसंद आया। तो कहीं न कहीं वो एक अंदर से वो देता है, पॉज़िटिव वाइब देता है कि हम लोग और भी काम करें, और बाकी वो फ़िल्म इतना बेहतरीन लगा लोगों को कि यहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ मिला। और थैंक यू अमेठी, और थैंक यू यहाँ के सारे टीम मेंबर्स की ये फ़िल्म को सेलेक्ट करने के लिए और फर्स्ट प्राइज़ देने के लिए। आप डिज़र्व करते रहे होंगे, तभी हमारी टीम ने आपको फर्स्ट प्राइज़ दिया था। एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, एमिटी यूनिवर्सिटी पटना, they every year organize Amity Film Festival, and I am witness to the fact that films from entire world, they receive those films for screening, they do screening, and the jury takes final decision. Whichever film is the best film, they give awards to those films. And I must thank all the team members of MIT School of Communication, including the head, Professor Shweta Priya ji, for organizing this particular festival, film festival, and giving opportunity to all budding and experienced फिल्म मेकर्स। मैं एक बार फिर से प्रवीण के पास वापस जाऊंगा और मैं जानना चाहूंगा प्रवीण से इस बार कि ये जो एक मोटिवेशनल वीडियो क्रिएट किया है वंदे मातरम, इसके बारे में अगर प्रवीण से हम कुछ और जान सकें। हम लोगों ने ब्रो ने जैसा कि बताया कि उनके पास एक आइडिया आया, एक कॉन्सेप्ट आया कि वंदे मातरम को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये एक पूरा नेशनली हम लोग इस चीज़ को लाते हैं ऑन फ्लोर, बिकॉज़ ये एक पैट्रियोटिक सॉन्ग होगा और ये हर लोग के लिए है। इसमें कोई ना कोई रिलीजन, ना कोई हर डिपार्टमेंट के लिए है, हर जोनर के लिए है। तो जैसा कि प्रेम ने बताया कि ऐसा-ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ट्यूनिंग आई है, इसे आगे कैसे हम लोग ले जाएँ। फिर हम लोग एक्चुअली आर्टिस्ट लोग का एक आदत होता है रात को काम करने की, तो मैंने रात को बैठा और इस पे लिरिक्स लिखना स्टार्ट किया कि एक्चुअली क्या है जो एक वाइब क्रिएट करे और लोगों के दिल तक पहुँचे। देन फिर इसका लाइन लिखना मैंने स्टार्ट किया, और इसमें काफ़ी अच्छे-अच्छे लाइन हैं, मेबी लोग सुने होंगे तो। उसमें ओ लड़ जाओ वीरे इस माटी के तकदीरे, रुकना नहीं झुकना नहीं, नई भारत का तुझको सलाम, वंदे मातरम। तू लड़ जा ओ वीरे इस माटी की तकदीर है, रुकना नहीं झुकना नहीं, नई भारत का तुझको सलाम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। तो ये लाइन है, कहीं न कहीं लोगों से कनेक्ट कर रहा है, और हम लोगों ने जो आज की युवा पीढ़ी पसंद करते हैं, लाइक एक एग्रेशन, एक जोश और एक पॉजिटिव वाइब, जो सुन कर के लोगों के अंदर में एक भावना, एक वाइब पैदा हो। तो हम लोगों ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है। बाकी जनता जो अपना रिज़ल्ट दे, अभी तक लोगों को बहुत पसंद आया है। आगे भी लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। वो माटी इस देश की जहाँ विविधता भरी पड़ी हुई है। हर चीज़ में आप विविधता पाएँगे। हर 15, 20, 25 किलोमीटर पर बोली बदल जाएगी, खान-पान बदल जाएगा, रहन-सहन बदल जाएगा, वेशभूषा बदल जाएगी। इस विविधता भरे भारत देश में अगर एक चीज़ जो सबको एक साथ खड़ा कर देगी, एक साथ एक रास्ते पर चला देगी, तो वो शायद लाइन्स हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम के साथ ही मैं वापस प्रेम के पास आऊँगा और प्रेम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रेम मुझे ये बताएँ कि इनका एमिटी में जब ये थे, उन दिनों के बारे में अगर ये कुछ थोड़ा-सा इन्हें याद आता है, इनके दोस्त, इनकी 2 साल का इनका यहाँ रहना, इन्हें अगर जो भी चीज़ पसंद हो यहाँ की, ये ज़रूर उसके बारे में बात करें। एक कहावत है, कॉलेज लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। सो मैंने यहाँ पे 2 साल गुज़ारे अपने, एंड लाइक वो 2 साल कैसे गुज़र गए मुझे पता ही नहीं चला। हम लोग आई थिंक सुबह 9 बजे आते थे, एंड
हम लोग कैंपस छोड़ते थे शाम के 6 बजे, कभी-कभी 7 भी बज जाते थे। तो आई थिंक हमारा पूरा टाइम इस कैंपस में ही होता था, कैंपस में ही जाता था। हम लोग कई सारे इवेंट्स में इन्वॉल्व होते थे, अलग-अलग डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होते थे। करेक्ट। एंड फॉर मी लाइक मैं आज भी मिस करता हूँ कॉलेज को कभी-कभी। आई थिंक जॉब के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहा था कि सो ये चीज़ें हैं। मैं अपने फ्रेंड्स अभी मैं अपने फ्रेंड्स से टच में हूँ। हम लोग हमेशा वीकली वीकेंड्स पे मिलते हैं एंड चीज़ें डिस्कस होती हैं कि अभी सभी सारे लोग जॉब कर रहे हैं, तो सारे लोग बोलते हैं कि भाई कॉलेज लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। जॉब में वी हैव सो मेनी प्रेशर्स एंड टारगेट्स आल्सो। सो लाइक ये सब चीज़ें हैं। फिर मेरे फ्रेंड्स, चूँकि मेरे सारे फ्रेंड्स अभी अच्छे खासे पोज़ीशंस पे हैं, सारे लोग जॉब कर रहे हैं एंड आई थिंक पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, सब लोग बिहार से बाहर भी जॉब कर रहे हैं अच्छे खासे। एंड आई थिंक सारे लोग का पैकेज हाई पैकेज पे सारे लोग गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आई थिंक मैं हमेशा मिस करता हूँ इस कॉलेज को। मुझे अभी भी याद है सर ने हमें बोला करते थे कि लाइक अब तुम लोग अपनी एक आवाज़ रिकॉर्ड करो रोज़ सुबह जब भी मेरे क्लास में हो, तो वो रिकॉर्डिंग्स लेकर के आना एंड ताकि तुम लोग वो बोल के तुम लोग आई थिंक वो रिकॉर्ड लेके आओ ताकि मैं तुम लोग को बता सकूँ कि तुम लोग किस तरीके से क्या चीज़ें बोल रहे हो, डिक्शन कैसा होना चाहिए और ये सब चीज़ें। और सर जब भी आते थे क्लास में तो वो सब चीज़ें सुनते थे। आई थिंक हर बच्चे के पास जाके सुनते थे। एक टीचर का, एक ऑफिसर का, वाइस चांसलर का ये धर्म है कि वो अपने बच्चों से कनेक्टेड रहे और उसके बच्चे जितना अच्छा करना चाहते हों, हमेशा उसे सपोर्ट करें। और जिस ऑडियो की आप बात कर रहे हैं, वो आपकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। मेरा धर्म केवल सब्जेक्ट को पढ़ा देना ही नहीं था, सब्जेक्ट तो आपने पढ़ा ही था, सब्जेक्ट तो मैं पढ़ा ही रहा था। मगर क्योंकि आप सेकंड सेमेस्टर में थे और वहीं से आपके प्लेसमेंट की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, आपको हर दिन अपना ऑडियो रिकॉर्ड करना होता है, जिससे आप इंटोनेशन समझ सकें, प्रोनंसिएशन समझ सकें, वर्बोस हो सकें कि जिस दिन आपका ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपको रिक्रूट करने के लिए आए, उस दिन आप कॉन्फिडेंटली अपने सवालों के जवाब दे रहे हों। और इसी का नतीजा है कि आप ये कह रहे हैं कि सारे बच्चे प्लेस होते हैं और बहुत हाई पैकेज तक पहुँचते हैं। मैं इन सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएँ, मेरा आशीर्वाद, ये जहाँ भी रहें, हमेशा तरक्की करते रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें और अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें, एमिटी का नाम रोशन करें। इनकी तरक्की से ही शायद हमारी यूनिवर्सिटी की तरक्की जानी जाती है। मैं वापस आता हूँ, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूँ या ना रहूँ, भारतीय रहना चाहिए। प्लीज़ इनके इस क्रिएशन को, वंदे मातरम सॉन्ग को लाइक करिए, बहुत फैलाइए और पूरे देश को एक साथ इस सुर में जोड़िए, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम वो जाबाज परिंदे हैं, लहरों को पार कर जाएंगे जब बात हो इस मिट्टी की, चट्टानों से टकराएंगे। तू लड़ जा ओ वीरे, इस माटी की तकदीर है, रुकना नहीं, झुकना नहीं, नई भारत का तुझको सलाम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। फिर मिलेंगे किसी अगले अलमनाई के साथ, अगले प्रोग्राम में, अगले एपिसोड में, एक नई शख्सियत, एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। टिल देन, कीप वॉचिंग एमिटी टीवी कैंपस टू कॉर्पोरेट एपिसोड। थैंक यू so very much.